अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ातिमा असद। अच्छा, तो अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उसके अंदर हमने वो वाले क्वेश्चंस किए थे कि जिसके अंदर हमें जो है जनरल सॉल्यूशंस गिवन थे और हमने जो है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई थी। तो अब अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन हो, सही है, तो हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म गिवन है, सही है, और फिर हम उसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। मतलब कि हर फॉर्म की अपनी अपनी टेक्निक होती है कि हमें उसको किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना है। तो अब हमारे पास एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये हमारे पास जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी एक फॉर्म है, सही है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमारे पास ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में रख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स इक्वस टू जी वाई डी वाई। अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में रख सकते हो तो वो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। अब इस फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ इक्वेशन की एक साइड फंक्शन ऑफ एक्स मौजूद हो और वो जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट से। फिर हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड फंक्शन ऑफ वाई मौजूद हो और हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हो वाई की रिस्पेक्ट से। तो ये हमारे पास जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है, सही है। अब ये जो है अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स ओवर वाई। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है या नहीं है? तो हम इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये इस फॉर्म में अरेंज हो जाती है तो ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगी, सही है। तो अगर हम y को इधर ले आएँ, ठीक है। अच्छा, डी वाई और डी एक्स जो है वो हमारे पास हमेशा जो है न्यूमरेटर के अंदर होता है, ठीक है। तो डी वाई और वाई को ये जो है डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ ले आए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डी एक्स जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ ले जाएँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई ये वाली इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करें कि ये जो है इस फॉर्म में आ जाए, तो अगर हम इसको डी वाई इधर ही रखें और एक्स प्लस वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी एक्स उधर चला जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो अब अगर हम देखेंगे तो इसमें वाई भी आ रहा है एक्स भी आ रहा है, मतलब सिर्फ एक्स के फंक्शन मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब भी हमारे पास ये जो है इस फॉर्म में नहीं आएगी कि हमारे पास एक तरफ पूरा एक्स का फंक्शन मौजूद हो या एक तरफ पूरा वाई का फंक्शन मौजूद हो, इसमें मिक्स फंक्शंस है, सही। तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। तो अब हम इसको जो है सॉल्यूशन कैसे करते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का? हम इसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं कि हमें एक दफ़ा पता चल गया कि ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो हमें उसको क्या करना है, बस डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देनी है दोनों साइड। अगर ये हम देखिए इसकी इंटीग्रेशन करते तो ये हमारे पास जो है डी वाई वाई ई एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास ई एक्स, इसके अलावा जो है ये वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, और किसी एक साइड हम सी लिख देंगे। तो इस तरह से करके ये जो है हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो गई। तो इस तरह से करके जो है हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। हमें जो है इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें कह दिया गया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है या नहीं है, मतलब कौन सी फॉर्म है हम चेक करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, अगर हम इसको जो है एक साइड करना चाहें तो डी वाई वाई जो है यहाँ आ जाएगा और डी एक्स उधर चला जाएगा, तो बिल्कुल है ही हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हमें क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देनी है दोनों साइड। अब अगर हमारे पास जो है ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो और नीचे खुद फंक्शन मौजूद हो, सही है, और हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हों, तो उसका आंसर हमारे पास ln और एफ एक्स, सही है, प्लस सी। तो ये जो है हमारे पास डी वाई बाय वाई है, वाई का डेरिवेटिव वन होता है, ऊपर वन नहीं है मतलब कि मौजूद है वन, तो ये हम लिख देंगे ln वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है कांस्टेंट होगा वन। अब कांस्टेंट का अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमने जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से उसको इंटीग्रेट किया होता है तो वो वेरिएबल आ जाता है हमारे पास x प्लस सी, सही है।
तो अब हमारे पास जो है ये ln है। अब अगर हम इसको हटाना चाहें तो हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो ई ln y और ये पूरा पावर में आ जाएगा x प्लस सी। ई और ln आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा y ई एक्स प्लस सी। तो अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो y इक्वल्स टू, हम ये ज़रूर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी ये यहाँ पे प्लस हुए हैं। अगर हम 2ex ec, सही है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ex इंटू ई सी। अब ये जो है ये बहुत मुश्किल सी टर्म बन गई है, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट कांस्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ex इंटू के, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू के ई एक्स। ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गई। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन हो, ई एक्स प्लस वन डी वाई इक्वल्स टू वाई प्लस वन ई एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले अगर हमें कहा जाए कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है। तो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास ऐसा हो सकता है कि एक्स का फंक्शन बिल्कुल अलग हो जाए और वाई का फंक्शन बिल्कुल अलग हो जाए। तो ई एक्स प्लस वन, ठीक है, और ये डी वाई इक्वल्स टू वाई प्लस वन और ई एक्स डी एक्स। डी एक्स यहाँ पर है तो हम इसको ई एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई एक्स डी एक्स अपॉन ई एक्स प्लस वन। सही है। इसी तरह से y प्लस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन ई एक्स प्लस वन, ठीक है, और डी एक्स। सही है, इस तरह से करके हमने इसको लिख दिया। अब ये हमारे पास जो है दोनों फंक्शन जो है अलग अलग साइड पर हो गए, हमने सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देना है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, y का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 होता है, ठीक है, तो ये ln के साथ फंक्शन लिख देंगे ln y प्लस वन, और यहाँ पे भी यही चीज़ है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ln ई एक्स प्लस वन। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, ई एक्स प्लस वन प्लस सी। सही है। अब अगर हमारे पास ln के अंदर है पूरी इक्वेशन, तो हम c को ना ln c भी लिख सकते हैं। तो ln y प्लस वन इक्वल्स टू ln ई एक्स प्लस वन प्लस ln c। सही है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ना दोनों प्लस हो रहा है, ठीक है, ln। तो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो चीज़ें आपस में प्लस हो रही हों, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ln y प्लस वन इक्वल्स टू ln ई एक्स प्लस वन इंटू सी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गए दोनों। अब ln से जो है ln कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस वन इक्वल्स टू ई एक्स प्लस वन इंटू सी। सही है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है यहाँ पे प्लस वन हो रहा है और इसको माइनस वन कर दें, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ई एक्स प्लस वन इंटू सी माइनस वन। सही है। तो ये जो c है वो कांस्टेंट है, इसको हम c भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो c ई एक्स प्लस वन माइनस वन, ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करके हमने जो है इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास कौन सी फॉर्म है। हमें पता चला वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, हमने दोनों को जो है एक साइड कर दिया, हमने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद जो है हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की और ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, तो अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस फोर। सही है। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम देखेंगे कि हमें कह दिया गया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम देखेंगे कि क्या ये कौन सी फॉर्म है, ये अलग हो सकती है। तो डी वाई और वाई स्क्वायर माइनस फोर यहाँ पे आके इससे डिवाइड हो जाएगा और डी एक्स उधर चला जाएगा। सही है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो है फंक्शंस जो है वो अलग अलग हो गए। अब हमें इसको सिंपल इंटीग्रेशन ले लेनी है। यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी x प्लस सी, मगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला खुल रहा है वाई स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो जाएगा y प्लस टू और y माइनस टू। सही है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पे ये वन अपॉन वाई प्लस टू और y माइनस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसका पार्शियल इंटीग्रेशन कर देंगे वन अपॉन वाई प्लस टू वाई माइनस टू। सही है। अब क्योंकि ये जो है लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो हमने इसको क्या करना है कि ए अपॉन
वाई प्लस टू, इसके ऊपर अननोन सपोज कर लेने, बी अपॉन वाई माइनस टू। सही है। अब हमने इसको किस तरह से करना है कि अगर हम इसका एलसीएम ले लें, वन अपॉन वाई प्लस टू वाई माइनस टू, ठीक है, वाई प्लस टू वाई माइनस टू और ए वाई माइनस टू प्लस बी वाई प्लस टू, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, दोनों साइड पे हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई ए वाई माइनस टू प्लस का बी वाई प्लस टू। हमारे पास दो वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक हमारे पास आ जाएगी वाई प्लस टू को हमने ज़ीरो के इक्वेट कर देना है और वाई माइनस टू को भी ज़ीरो के इक्वेट कर देना है, तो वाई प्लस टू वहाँ जाके माइनस टू हो जाएगा और वाई माइनस टू वहाँ जाके प्लस टू हो जाएगा। तो एक दफ़ा हम इस इक्वेशन के अंदर प्लस टू पुट करवाएंगे और एक दफ़ा हम इस इक्वेशन के अंदर माइनस टू पुट करवाएंगे, तो वन इक्वल्स टू ए माइनस टू अगर हम पुट करवाएं पहले माइनस टू प्लस टू, सही है, और एक दफ़ा क्या पुट करवाएंगे प्लस टू, टू माइनस टू प्लस का बी टू प्लस टू, सही है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, टू माइनस टू प्लस टू तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस टू हो जाएगा माइनस फोर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन, यहाँ पे माइनस फोर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा वन अपॉन माइनस फोर, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो बी टू प्लस टू हो जाएगा फोर, सही है। तो ये हमारे पास फोर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बी आ गया हमारे पास वन अपॉन फोर। अब हम इसको उधर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए अपॉन मतलब के माइनस वन अपॉन फोर अपॉन वाई प्लस टू प्लस वन अपॉन फोर अपॉन वाई माइनस टू, सही है। और दूसरी साइड पर हमारे पास क्या था एक्स प्लस सी, और यहाँ पर डी वाई भी था, तो हम इसके ऊपर एक एक करके इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, माइनस वन अपॉन फोर वाई प्लस टू डी वाई प्लस वन अपॉन फोर वाई माइनस टू इंटू डी वाई और एक्स प्लस सी, सही है। अब क्योंकि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, माइनस वन अपॉन फोर हमने बाहर निकाल लिया, ऊपर वन बचेगा। अब अगर हम देखें तो एल वाला फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि वाई प्लस टू है, अगर हम देखें तो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, वन अपॉन फोर तो बाहर निकल गया तो ऊपर सिर्फ वन बचा, तो वाई का डेरिवेटिव वन होता है ऊपर मौजूद है, टू का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है, तो ये एल वाई प्लस टू, सेम यही होगा यहाँ पर भी वन अपॉन फोर एल वाई माइनस टू, सही है। इस तरह से करके हमारे पास एक्स प्लस सी। अब ये जो है हमारे पास मज़ीद सॉल्व होगा, हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बन रही थी, तो हमने क्या करना है कि हमने वन अपॉन फोर जो है वो हम कॉमन निकाल लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एल एन वाई प्लस टू प्लस एल एन वाई माइनस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। फोर वहाँ पे हम ले जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस एल एन वाई प्लस टू प्लस एल एन वाई माइनस टू, और ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस का फोर सी, सही है। तो अब हमें क्या करना है कि एल एन की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इसको अरेंज करें एल एन वाई माइनस टू माइनस एल एन वाई प्लस टू, सही है। तो एल एन की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जब भी हमारे पास दो एल एन आपस में जो है माइनस हो रहे होते हैं तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं, सही है। तो हम क्या करेंगे एल एन वाई माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू, यहाँ पे फोर एक्स प्लस का फोर सी। अब हम दोनों जगह जो है एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये पूरी चीज़ हमारे पास पावर में आ जाएगी, वाई माइनस टू वाई प्लस टू, ठीक है, और ये भी हमारे पास हो जाएगा ई फोर एक्स प्लस का फोर सी। ई और एल एन आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई फोर एक्स इंटू ई फोर सी, ठीक है। तभी अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमने उसी चीज़ को इस तरह से करके लिख दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये पूरा तो कांस्टेंट हो जाएगा, सही है। तो ये हम लिख देंगे वाई माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू इक्वल्स टू ई फोर एक्स, और ये पूरा हम के लिख देंगे, तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इस तरह से करके हम जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करते हैं।